दोस्तों, क्या एक एनजीओ में जब आपके पास फंड आता है या कलेक्शन आती है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, वो फंड आपका यूटिलाइज नहीं हो पाया है ना, तो क्या एनजीओ अपने मेंबरों को लोन दे सकती है या मेंबर से लोन ले सकती है? आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यही क्लियर करने वाला हूं कि मेंबरों को लोन देना या एनजीओ से मेंबरों को लोन लेना, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या ये लीगल है या नहीं है। काफ़ी सारे स्कूल्स और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ये देखा है कि कितनी बार जो ओनर्स होते हैं वो अपने ही अकाउंट में जो सोसाइटी का फंड है अपने अकाउंट में ले लेते हैं और कहते हैं कि फिर बाद में हम दे देंगे। तो क्या ये लीगल है, क्या ये करना चाहिए, यही आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ कि क्या एक एनजीओ अपने मेंबर से लोन ले सकती है, चाहे वो 1280G में रजिस्टर्ड हो या ना हो, बस कि अपने मेंबरों से लोन ले सकती है या नहीं ले सकती। दोस्तों, आंसर बहुत सिंपल है। आपकी एनजीओ 12A में रजिस्टर्ड हो या ना हो, आप अपने मेंबरों से लोन ले सकते हैं अपनी स्मूथ एक्टिविटी के लिए, अगर आपको फंड की ज़रूरत है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा मैं ध्यान देने योग्य बात यह है, जब आप किसी मेंबर से लोन लेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको, अगर आप लोन ले रहे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप फ्री में इंटरेस्ट दे रहे हैं, भाई फ्री में इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया मेंबरों ने आपको, और या आपने इंटरेस्ट दिया मेंबर को। तो अगर उन्होंने इंटरेस्ट फ्री दिया तो आप उसी टाइम एक स्टैम्प पेपर लीजिए, स्टैम्प पेपर पे ये एफिडेविट दीजिए कि मैं इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक सोशल एक्टिविटीज़ के लिए जा रहा है और मैं इससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूँगा। दोस्तों, क्यों मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, अगर बाई चांस आपने ये एफिडेविट या ये प्रूव नहीं कर पाए कि मेंबर ने आपको लोन दिया है और सोसाइटी उसे इंटरेस्ट नहीं दे रही, तो शायद जब आपका असेसमेंट होगा इनकम टैक्स ऑफिसर उसे इनकम मान सकता है कि भाई मैं क्यों मान लूँ लोन, जब आपने कंफर्मेशन ही नहीं दी या प्रूफ ही नहीं करा ये लोन है, तो वो एनजीओ की इनकम हो जाएगी और 30% टैक्स के दायरे में आ जाएगी। दूसरा, अगर आप लोन दे रहे हैं, एनजीओ को लोन दे रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, इंटरेस्ट का रेट मार्केट रेट से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा ना हो। अगर मार्केट में 6% का है, एफडीआर का रेट 5% का है, तो आप उसे 15% देंगे तो ये आपका एक वोलेशन हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप इंटरेस्ट फ्री ले एनजीओ इंटरेस्ट फ्री ले या इंटरेस्ट के साथ ले, ये मैंने दोनों चीज़ आपको टेक्निकलिटी बता दी है। दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या एनजीओ में दिया हुआ फंड हम मेंबरों को लोन दे सकते हैं? बिल्कुल भी मत दे देना, गलती से भी मत दे देना। इसका मतलब जब एनजीओ में फंड पड़ा है तो अपने मेंबरों को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये 11(5) का वोलेशन हो जाएगा। 11(5) क्या है कि अगर आपका सरप्लस फंड पड़ा हुआ है और आप उस पैसे को अपने मेंबरों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट जो करी प्राइवेट बंदे के साथ कर दी, जो कि 11(5) का वोलेशन है। आपका 1280G तक रिजेक्ट हो सकता है, टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों, ये सम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत सारे केसों में देखने को मिली, मैंने सोचा आपको शेयर कर देता हूँ, आपका बेनिफिट हो जाएगा। जब भी आपके कंसल्टेंट आपकी बैलेंस शीट बनाए, आपकी वर्किंग करें, इन चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं ऐसा तो नहीं दिखाया हुआ। पूछो ना अपने कंसल्टेंट से जाके, यार यू हैव फुल राइट कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इस अकाउंट को आपने लोन दिखाया हो, लोन नहीं दिखाया हो, या क्या दिखाया है। अपना थोड़ा सा अलर्ट रहना, इन चीज़ों को ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।